बन गया। देखो ये चैप्टर 2 किसका है? ये पाटलिपुत्र है, क्लास 10 के बाद कौन चैप्टर? सेकंड। कौन चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। किताब पढ़ा दिए हैं। अब देखो इसको, इसका जो ऑब्जेक्टिव है जो पढ़ा दिए हैं उससे संबंधित क्या ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप बन गया होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पटना कहाँ बसा हुआ है? कहाँ बसा हुआ है? हाँ, ये गंगा नदी कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी गंगा नदी के किनारे। धीरे बोलो, आवाज आ रहा है, मतलब ठीक है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। और ये किनारे को या तट पे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जो प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल। कौन काल में? मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। कौन था ये? मेगास्थनीज था। कौन था? बनाया सब। फिर तो कह रहा है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500। इसका हो जाएगा आंसर कितना? 2500। ये 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? पटना का इतिहास। देखो पटना में बताए थे विदेशी यात्री आया था, क्या आया था? कौन से? मेघास्थनीज, हुएनसांग, इत्सिंग और हायान। यानी पटना में जो है 4 गो विदेशी यात्री आया था और आके क्या कहता अपना अपना ग्रंथ में लिखा था, पटना का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? हायान, मेगास्थनीज, हुएन और इत्सिंग। आगे जो कह रहा है किसने कहा पाटलिपुत्र की शोभा देखने में प्रिय था? क्या जाएगा? अशोक। कौन कहा था? अशोक ने कहा था कि पटना जो है क्या है देखने, पटना की शोभा क्या था? देखने में क्या था? प्रिय था, प्रिय दर्शन था। तो कह रहा है पटना का पुराना नाम क्या है? हाँ, उसका पुष्पपुर। क्या हो जाएगा? पुष्पपुर या कुसुमपुर, या कुसुमपुर, ठीक है। वो भी ठीक है। फिर तो कह रहा है मध्यकाल में पटना लगभग कितनों वर्षों तक जीर्णशीर्ण था? कितना? 1000 वर्ष। कितना वर्ष? 1000 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा। क्या जगह? गंगा। कौन नदी? गंगा नदी है, ठीक है। और इस नदी के ऊपर क्या है? पुल है। क्या पुल है? तो गांधी सेतु पुल जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल है। फिर तो कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? दुर्गा पूजा। इसका हो जाएगा क्या? दुर्गा पूजा। क्या हो जाएगा? दुर्गा। यानी कहने का मतलब कि ये जो कौमुदी महोत्सव है ये कहाँ मनाते हैं? पटना में। पटना मनाया जाता है। और पटना में जो ये पूछेगा कौन काल में? तो शरद काल में। कौन काल में? शरद काल में। किसके शासन काल में? गुप्त वंश शासन काल मनाते हैं। फिर तो कह रहा है शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? ये हो जाएगा कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। क्या हो जाएगा? कौमुदी महोत्सव हो जाएगा। कौन काल में? शरद काल में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ? पटना में हुआ था। पूछेगा पटना में किस जगह पे? गुरुद्वारा। कहाँ? अगर जगह का नाम पूछेगा तो कहाँ? गुरुद्वारा में। गुरुद्वारा में। कहाँ? गुरुद्वारा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? 10वें नंबर। ये 10वें नंबर गुरु थे। कौन? एगो नाम सुनिए, खालसा पंथ। नाम सुनिए है? खालसा पंथ। खालसा पंथ का स्थापना ही क्या था? गुरु गोविंद सिंह क्या था? कब? 1699 में, ठीक है। आगे तो कह रहा है कुटनी मत्ता हो गया नहीं, कुटनी मत्ता के काव्य के कवि कौन है? तो कौन है? दामोदर गुप्त। कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त। ये हो जाएगा दामोदर गुप्त। फिर कह रहा है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? किसे कहा? पटना कहा। किसने कहा है? तो किसने कहा पता है? कौन कहा? दामोदर गुप्त ने कहा। अपने किसमें? कुटनी मत्ता काव्य में। बता थे ना। देखो इंद्रलोक किस शब्द को कहा गया है? पटना को। पटना को। कह रहा है स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कौन है? पटना है। पटना हो जाएगा। आगे देखो फिर कह रहा है पटना किस शब्द से बना है? पटना शब्द की उत्पत्ति किसी पत्तन शब्द से। ठीक है। किसके काल में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर कह रहा भगवान बुद्ध
किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? कहा था किसको? पटना। किसको? पटना को। ठीक है। काम मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। क्या को सही था? सब सही है। सब सही है। जी सर देख लीजिए। सब सही है। बदगलती